ओशो कहते हैं, उपनिषद धर्म का विज्ञान है। जैसे विज्ञान पदार्थ के भीतर छिपे हुए सत्य को खोजता है, जैसे विज्ञान पदार्थ को तोड़ता है, अणु अणु को तोड़ता है और उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा का पता लगाता है, नियम की खोज करता है, किस नियम के आधार पर पदार्थ चल रहा है, इसका अन्वेषण करता है। वैसे ही उपनिषद चेतना के अणु अणु में प्रवेश करते हैं और चैतन्य का क्या नियम है और चैतन्य कैसे जगत में गतिमान है, कैसे स्थिर है, कैसे छिपा है, कैसे प्रकट है, इसकी खोज करते हैं। विज्ञान की भाषा है उपनिषद की भाषा। अगर एक वैज्ञानिक हाइड्रोजन खोज लेता है या एक वैज्ञानिक एटॉमिक एनर्जी खोज लेता है, तो वह ऐसा नहीं कहता कि एटॉमिक एनर्जी मेरी माँ है कि मेरे पिता हैं। कोई संबंध नहीं जोड़ता। वह एक नियम है जो उसने खोज लिया है। उससे कोई संबंध बनाने की बात नहीं है। उससे कोई राग की भाषा नहीं निर्मित करता। और विज्ञान राग की भाषा निर्मित करे तो विज्ञान न रह जाए। राग संबंध अवैज्ञानिक है, विकृत कर देगा सत्य को। इसीलिए दूर तटस्थ खड़े रहकर संबंध से विज्ञान के सत्य को देखना होगा। उस वैज्ञानिक को कोई निकट जाकर अपना आत्मीय संबंध निर्मित नहीं करना है। उपनिषद भी विज्ञान की भाषा बोलते हैं, कहते हैं वह कोई संबंध नहीं जोड़ते, अपने को अलग रख लेते हैं, दूर हटा लेते हैं। जब उपनिषद कहता है वह, तो हमें पता भी नहीं चलता कौन कह रहा है। जब कोई कहता है पिता, परम पिता है, परमात्मा, तो हमें पता चलता है कौन कह रहा है। कोई जिसकी पिता की वासना पूरी नहीं हुई, कोई जिसका पुत्रपन अधूरा रह गया, कोई जिसे माँ बाप का प्यार ना मिला हो, कोई जिसे ज़्यादा प्यार मिल गया हो और अपच हो गई हो, लेकिन कोई जिसके संबंध में पिता और जिसके संबंध में कहीं न कहीं कोई अड़चन हो गई है, वही पुकार रहा है। लेकिन जब कोई कहता है वह, तो बोलने वाले का कोई पता नहीं चलता। कौन पुकार रहा है उसके बाबत कोई खबर नहीं मिलती। इशारा बड़ा व्यक्तित्व है और इसीलिए बहुमूल्य है। और जैसे ही हम